कहा गया है कि तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर ताबी। हरि कृपा जो होए तो नाही, होए तो नाही, पै गुरु कृपा दया बिनु सकल बुद्धि बहि जाही। इसका मतलब यह हुआ कि गुरु की कृपा तो चाहिए ही चाहिए। यदि हरि कृपा हो तो ठीक, और न हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन गुरु कृपा मिलने से बेड़ा पार हो जाता है। जब तक गुरु का ज्ञान नहीं मिलता, जब तक सारी बुद्धियां बदलती रहती हैं। हरि कृपा मिलती है तब भी गुरु कृपा चाहिए, पर गुरु कृपा मिल गई तो कोई कृपा की जरूरत तो है ही नहीं। आज हम बात करेंगे गुरु की कृपा की, गुरु के शब्द सामर्थ्य की। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा और आपके साथ और लोगों को भी नाम मिले, इसी अपेक्षा के साथ में चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो शेयर भी करिएगा। सबसे पहले सभी गुरुओं को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। जब हम बात करते हैं गुरु की, सदगुरु की या संत के बारे में, तो उनकी महिमा अपरंपार है, शब्दातीत है। वास्तव में गुरु की महिमा का पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। गुरु की महिमा भगवान से भी अधिक है। गुरु अपने शिष्य को संकटों के बीच से निकालता है, उसके साथ में उसके जीवन को सार्थक कर देता है। गुरु के शब्द उनके शिष्यों के लिए अमृत तुल्य होते हैं। गुरु के शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति होती है, पावर होती है, जिससे भक्तों का, शिष्यों का जीवन आनंदमय हो जाता है और सफल हो जाता है। गुरु के शब्दों को ध्यान से सुनना, उन्हें अपने जीवन में अपनाना, उतारना, और यही जीवन का कर्तव्य होता है। जब कोई व्यक्ति संकट में होता है तो वो भगवान को याद करता है, और जब कोई शिष्य संकट में होता है वो अपने गुरु को याद करता है, क्योंकि उनकी प्रेरणादायी बातें शिष्य के जीवन में सकारात्मकता लाती है। गुरु कृपा से शिष्य आंतरिक प्रकृति के नियमों को समझकर चलने की दृष्टि पाता है और जीवन में आई उलझनों को सुलझाता है और उससे पार भी पा जाता है। गुरु की महिमा अपरंपार है, गुरु के शब्दों की महिमा अपरंपार है। जब गुरु के शब्दों की महिमा अपरंपार है तो गुरु की महिमा का बखान करना असंभव है। भारतवर्ष में अनेक संत हुए, उन सभी को प्रणाम हम करते हैं। ऐसे ही एक महान संत इस भारत भूमि में अवतरित हुए, उनका नाम है सदगुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर जी। श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज जी का जन्म गोंदवले बुद्रुक, सातारा जिला गोंदवले महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने अपने गुरु की बहुत सेवा करी और गुरु के शब्दों का पालन किया और गुरु की महिमा का बखान और गुरु की सेवा कैसे की जाए, ये हम सब के लिए एक आदर्श स्थापित भी किया। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु के शब्दों की शक्ति बड़ी होती है, उन्हें समझना हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसलिए हमें सिर्फ उनके शब्दों को मानना चाहिए और वो आपका अहित कभी नहीं सोचते। गुरु कृपा से ही उनके शब्दों को समझ सकते हैं, इसलिए गुरु कृपा आवश्यक है। श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर अपने भक्तों को, शिष्यों को हमेशा यही कहते हैं कि भगवत नाम लो, प्रेम से नाम लो, रक्षे कर्तव्य करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करो, आनंदमय रहो। श्री महाराज का कहना है कि जो ईश्वर का नाम लेकर इस संसार में अपना काम करता रहेगा उसे हमेशा यश की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन ईश्वर उसकी लाज अवश्य रखेगा। ईश्वर का सानिध्य उसे मिलता रहेगा, ईश्वर का मार्गदर्शन उसे मिलता रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। हम एक प्रसंग के माध्यम से उसको समझेंगे कि गुरु के शब्दों का कितना महत्व होता है। गोंदवलेकर महाराज जी ने हमको एक प्रसंग के माध्यम से कैसा सिखाया, ऐसा हम एक प्रसंग लेते हैं कि शब्द सामर्थ्य क्या होता है। एक दिन सुबह 9 बजे श्री महाराज धर्मशाला की तरफ गए। वहां पर उन्होंने देखा कि 5-6 युवक जो है सुस्ती से बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं। महाराज जब मंदिर में आए तो उन्होंने किसी युवक के माध्यम से उन बैठे हुए युवकों को पास में बुलाया, बड़े प्रेम से उन्हें देखा, बातचीत करी और उन्हें कहा, अरे आप जवान लोग हो, यूथ लोग हो, कुछ भी नहीं करते हो, ऐसे ही बैठे रहते हो, क्या तुम्हें अच्छा लगता है? चलो मेरे साथ हम कुआं खोदेंगे। इस तरह उन्होंने युवकों को अपने साथ लिया, उनको जगह बताई और वहां पर उन्हें काम में लगा दिया। रोज सुबह 8 बजे वो युवक काम पर आते
11 साढ़े 11 बजे तक श्री महाराज उनके लिए नाश्ता भी भेज देते थे। वे रोज भी वहां जाते थे, काम भी देखते थे कि कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, किसी को क्या समस्या है, काम ठीक ढंग से चल रहा है कि नहीं, ये सब वो देखते रहते थे। एक हफ्ते के बाद एक दिन महाराज एक थाली में नाश्ते का खुद सामान लेकर वहां पर पहुंच गए। श्री महाराज ने देखा कुएं की खुदाई 12 हाथ नीचे हो गई थी। बड़ा अच्छा लगा महाराज को कि लोग काम पर लगे हुए हैं। ये यूथ आलस्य को छोड़कर उन्हें एक शिक्षा मिल रही है कि जीवन में काम करना चाहिए। दूसरी बात, सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो महाराज बड़े प्रसन्न थे। तभी एक युवक ने उनसे कहा कि महाराज आप सिर्फ कह दो तो पानी लग जाएगा। तो जब ऐसी बात हुई तो महाराज मुस्कुराए और युवकों की तरफ देखा कि इन्होंने कितनी मेहनत करी है, एक दिशा इन्हें जीवन में मिली है। और उन्होंने निश्चित ही ये सोचा होगा कि इन युवकों को काम बताया, काम करने लग गए, सुना और उसके साथ में एकजुट होकर काम करने लगे, इतनी मेहनत करी, निश्चित ही इन्हें सफलता मिलना चाहिए। महाराज मुस्कुराए और जोर से बोले, जानकी जीवन स्मरण जय जय राम, और ऐसा उद्घोष किया। और उद्घोष करने के बाद में गोपीनाथ नाम के एक व्यक्ति ने जब गैती मारी तो वहां से पानी फूट पड़ा और सभी युवक नाचने गाने लगे, खुश हो गए, महाराज की जय जयकार करने लगे। तब महाराज ने बोला, ईश्वर के नाम में अपार शक्ति होती है। उसका नाम लेकर जो इस संसार में अपना काम करता रहेगा उसे हमेशा ही यश प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ईश्वर उसकी लाज अवश्य रखेगा, इसमें कोई शंका नहीं। सांसारिक यश और अपयश ये तो अस्थायी होते हैं, लेकिन ईश्वर के अनुसंधान को सच्चा महत्व है। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, जीवन में हमेशा अच्छा काम करते रहो और सकारात्मक काम करो। इस प्रसंग के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि महाराज ने हमें क्या सिखाया। उदास होकर नहीं बैठना, निराश होकर नहीं बैठना, खाली दिमाग शैतान का घर ऐसा कहा जाता है। इसलिए कुछ न कुछ हर दिन क्रिएटिव काम करो, सकारात्मक काम करो, कुछ न कुछ लगातार अपने मुख्य ध्येय की ओर कार्य करते रहना चाहिए। हर दिन हर पल एक महत्वपूर्ण है, सकारात्मक दिशा में लगातार कार्य करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। काम करके दिखाना है, ये मन में प्रेरणा होना चाहिए। इस बात से हम ये भी सीख सकते हैं कि युवकों को काम करने पर लगाया, लेकिन उन्हें भूख लगी होगी तो महाराज ने नाश्ते का प्रबंध किया, खाने का प्रबंध किया। एक दिन खुद होकर और नाश्ता लेकर गए, उन लोगों को दिया। मतलब युवकों की कितनी चिंता थी। बिल्कुल इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि हम अपने जीवन में काम करें, महाराज जो कहते हैं उसको सुने, सदगुरु जो कहते हैं उसे सुने। हम अपनी चिंता न करें, हमारी चिंता करने वाले महाराज हैं। ऐसे महान संत श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर जी के चरणों को नमन करता हूँ। और अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को ये वीडियो आप शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे कि गोंदवलेकर महाराज जी का व्यक्तित्व कितना अपार है। गोंदवलेकर महाराज जी के जीवन के संदर्भ में उन्हें भी जानकारी होगी और उनका भी जीवन नाममय और आनंदमय होगा। और इसी शुभकामनाओं के साथ आपका मित्र चंद्रशेखर तापी, प्रणाम, नमस्कार।